नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 41, 42 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। इस पुस्तकों पर भगवान के अवतरण लीला को अनेक सांकेतिक भाषा, शरीर तत्व, तात्विक वर्णन के हिसाब से लिखा गया है। अनंत गोपाल तही होइबे प्रकाश, कलंकी बेलकु उदय होइबे प्रकाश। जब कल्कि अवतार लीला का समय होगा तब अनंत गोपाल स्वयं प्रकाश होंगे धरती पर। शबद से शुभुथिब अर्क स्थला जाए, अलौकिक महिमा से सुन मुनिंद्र। अनंत गोपाल जो प्रकाश हुए होंगे धरती पर और उनसे जो शब्द सृष्टि होता होगा वो अर्क स्थला तक सुनाई देता होगा और वहां पर अलौकिक महिमा प्रकाश होगा। परिमल लोहित से परमर खेला, पदे पदे अन्य घरे लगाइबे खेला। परिमल लोहित, परिमल शुद्ध, लोहित वर्ण, जो अनंत गोपाल आए होंगे उनका वर्ण शुद्ध लोहित वर्ण हुआ होगा। और ये जो लीला हो रहा होगा वो परमर खेला अर्थात स्वयं भगवान के निर्देश द्वारा, उन्हीं के द्वारा ही ये सब लीला हो रहा होगा। तुम्भे मुनि वर्तमाने करहे साधन, कोटि कल्प होइले से करिब दर्शन। यहाँ पर कहा गया है कि वो जो मुनि आए होंगे वो कोटि कल्प साधना करे होंगे और वही कोटि कल्प साधना जब खत्म होगा तभी वो दर्शन पाएंगे स्वयं भगवान के। भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है जो गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान का अवतरण होगा वो गुरु तो स्वयं नारायण ही हैं। फिर भी उनके अनेक जन्मों की तपस्या की फल से वो इस जन्म पर या इस अवतार पर स्वयं निराकार अनादि भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति कर पाएंगे, सशरीरे प्राप्ति करेंगे और उन्हीं को एकमात्र ही जी भर के भोग करेंगे। जितने भी भक्त हैं संसार पर वो सब नारायण जी की भक्त हैं। आप देखिए 4 युग बीत गया, सभी जानते हैं कि स्वयं नारायण कृष्ण हरि वही इस संसार का प्रभु हैं और उन्हीं को पूजा करने से, वंदना करने से, भक्ति करने से, उन्हीं की आराधना साधना करने से जीव मुक्ति मिलता है। बाकी गणेश प्रभु हो, देवियों को हो या शिव जी को हो, जिन्हीं को ही आप साधना करोगे, आश्रित होगे, आप उन्हीं के पूरक को अंतिम में गमन करोगे। शिव जी के आराधना करे तो शिव जी के पूर्व को गमन करोगे। ये गीता भागवत पर वर्णन है। इसलिए जो मुक्तिकामी मोक्षकामी भक्त हैं वो केवल ही केवल श्री नारायण जी की उपासना करते हैं ताकि उनके जब अंतिम समय आएगा तब वो श्री हरि के पाद पर लीन जाएंगे और ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाएंगे। उन्हीं को ही भक्त कहा गया है। और जितने भी भक्त चारों युग हुआ सृष्टि हुए थे वो सब केवल श्री नारायण को ही अपने प्रभु मानते हैं। उन्हीं के 10 अवतार को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मगर उन्हीं के ऊपर भी और कोई है, वो श्री नारायण के ही प्रभु हैं। वो स्वयं निराकार अनादि भगवान है। स्वयं नारायण अपने कोटि कल्प तपस्या के फल से स्वयं
अनादि भगवान को अपने शरीर पर पाएंगे, उन्हीं को ही वो भोग करेंगे, एकाकी उनके सेवा करेंगे। बाकी जितने भी भक्त रहे सब श्री नारायण गुरुदेव की आश्रित तो होंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। सारे पुराण शास्त्र पर यही वर्णन है कि कलयुग की अंत समय पर कल्कि भगवान आएंगे, अर्थात हम जो वर्णन करते हैं वो महापुरुष आएंगे, उन्हीं के विषय पर ही सूचना दिया गया है। भगवान के अवतार वो हैं, वही नारायण हैं, तो उन्हीं के बारे में ही सूचना दिया गया है। मगर भविष्यवाणी एक ऐसे अलौकिक ग्रंथ है जिस पर श्री नारायण प्रभु की अंतःकरण का वर्धन को वर्णन किया गया है। उनके दृश्य स्वरूप के अंदर अदृश्य अलौकिक संजोग को वर्णन किया गया है इस मालिका ग्रंथों पर, जो कि सार निर्यास है। इसी बात ही कंट्रोवर्सी लाता है समाज पर कि नारायण ही भगवान है, आप क्या कहते हो वो नहीं है, उनके ऊपर भी और कोई है। महाब्रह्म कौन है? एक ही ब्रह्म है इस जगत पर, आप कहते हो ब्रह्म नहीं और एक ब्रह्म है, महाब्रह्म है। तो ये सब कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग इसे बकवास कहते हैं, मगर भविष्यवाणी ग्रंथ पर यही वर्णन है कि कल्कि अवतार पर स्वयं आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, वो नरदेही के शरीर पर समाहित होकर रहेंगे। कलावर्धन जो युग पर जितना आवश्यक रहता है उतने ही कला पर लेकर आते हैं भगवान, उनका शक्तिवर्धन उतना ही होता है। श्री कृष्ण प्रभु आए थे, अवतारी पुरुष हुए थे, मगर गुरु के आश्रय होने के बाद उनका शक्तिवर्धन हुआ। 64 कला और अधिक कला पर भी वो लीला करे थे द्वापर युग में, मगर उनके पास एक फेल्योर हुआ कि जब द्वापर युग की अंत समय आया, उनके लीला का समापन समय आया, तब द्वारिका नगरी समुद्र पर लीन हो गया, जिसको वो रोक नहीं पाए थे, समुद्र से रोक नहीं पाए थे, सुरक्षा दे नहीं पाए थे। उनके देहांत के साथ साथ ही द्वारिका नगरी समुद्र गर्भ पर लीन हो गया। गोपपुर पर भी जब इंद्र प्रकोप से प्रबल वर्षा करे थे, तब वो अपने उंगली पर गिरी गोवर्धन को धारण करे थे और उसके साथ गोपपुर वासियों को रक्षा कर पाए थे, मगर बरसात को रोक नहीं पाए थे। ये वो नहीं कर पाए थे। मगर इस कलियुग पर महाप्रलय आएगा, द्वारिका नगरी की तरह अनेक भूखंड समुद्र के गर्भ पर लीन हो जाएगा। महाप्रलय को रोकना होगा। महाप्रलय का समय जब आएगा, अनर्गल बारिश होगा, उसे रोकना होगा। इसीलिए शक्ति का वर्धन होगा। मैंने जो पूर्व एपिसोड पर आपको कहा था कि एक नरदेही के शरीर पर ब्रह्म संस्थापित होंगे, वर्धन होंगे और नर स्वरूप को धारण करेंगे, वो ब्रह्म ही श्री कृष्ण ब्रह्म, श्री नारायण ब्रह्म है। इसी तरह वो आएंगे और नर शरीर पर साधनरत होंगे। इसलिए देह के ऊपर विदेह साधना करेंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये विदेह शब्द है। विदेह साधना मैं नहीं जानता कि हिंदी या संस्कृत शास्त्रों पर विदेह शब्द का उपस्थान है या नहीं, मगर भविष्यवाणी ग्रंथों पर विदेह शब्द है। देह के ऊपर शून्य देह स्थापन करके वो, या ब्रह्म देह को स्थापन करके वो विदेही होंगे। नारी स्वरूप श्री राधा कांति प्रकाश करेंगे, इसलिए उन्हें वैदेही कहा जाएगा। और अंतिम में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वरूप को वो धारण करेंगे,
इसीलिए वो अंतिम पर श्री महादेही कहलाएंगे। इसी तरह देह, विदेह, वैदेही और अंतिम में श्री महादेही के महास्वरूप में वो प्रकाश होंगे जिनके स्वरूप श्री जगन्नाथ कहलाएंगे। अर्थात जो देह, जो नर स्वरूप, जो गुरु स्वरूप के साथ ये लीला हो रहा होगा, वो नरदेही साधारण मनुष्य स्वरूप से अंतिम पर श्री जगन्नाथ स्वयं महादेही के रूप में प्रकाश होंगे। जब वो उनका गठन, गढ़न, अंतःगढ़न सब ससंपूर्ण हो जाएगा, ससंपूर्ण अनंत कोटि कलाओं पर वो संपूर्ण हो जाएंगे, तब भी वो अपने महा इच्छा पर अपने महादिव्य स्वरूप का दर्शन लीला रचना करेंगे। जो स्वरूप को दर्शन करके भक्त आत्मा अपने भक्ति चेतना को प्राप्ति करेंगे और वही दिव्य दर्शन के प्रकोप से दुष्ट आत्मा, दुराचारी आत्मा, म्लेच्छ आत्मा, कड़ी प्रकोपी आत्मा सब अपने आप ही ध्वंस हो जाएंगे। उनके साथ युद्ध करने की कोई भी नहीं रहेगा। ऐसे महालीला, महाभयंकर लीला होगा कलियुग की अंत समय पर। ये महागुप्त वचन है श्री भविष्यवाणी पुराणों में, जो कि अन्य कोई भी पुराण, शास्त्र, वेद पर लिखा नहीं गया। इसीलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की स्वतंत्र इच्छा पर ओडिशा के मिट्टी पर पंच सखाओं के साथ अनेक दिव्य साधुओं के सृष्टि हुआ है, जिनके कारण ये महागुप्त लीला साहित्य, कविता, छंद पर वर्णन है, जो कि अन्य कोई भी भाषा पर लिखा नहीं गया। बहुत सारे पूछते हैं कि क्या इसका पुस्तक अन्य भाषा पर अवेलेबल है? तो नहीं है, अन्य भाषा पर इसका कोई भी संस्करण नहीं है, क्योंकि ऐसे सृष्टि नहीं हुए हैं जो कि महापुरुषों की इस ग्रंथ को समझ के अन्य भाषा पर ट्रांसलेट कर सके। तो ऐसे लिखा गया है भविष्यवाणी का, और उसे हम थोड़े कुछ ट्रांसलेट करके आपके सामने उपस्थापन कर रहे हैं। महागुप्त वचन को उपस्थापन कर रहे हैं। कुछ जन जो अपने आप को कल्की कहते हैं या अपने गुरुओं को कल्की कहते हैं, तो उनके फर में गया तो इसे वो ठीक कहते हैं, नहीं तो ये पुस्तक को ही बकवास पुस्तक कह के कमेंट करते हैं, नहीं तो मेरे व्याख्या को बकवास कहते हैं। तो जो भी हो वो तो समय ही कहेगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि एक ही लाइन भविष्यवाणी का ग्रंथों का वो तो निराट सत्य है कि कल्की अवतार लीला के समय स्वयं भगवान का दिव्य दर्शन लीला होगा। अगर ये लीला नहीं हुआ तो श्री पुरुषोत्तम मिथ्या हो जाएंगे। श्री पुरुषोत्तम अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं मिथ्या कहलाएंगे। दशपटल भविष्यवाणी का ग्रंथ पर ये बात लिखा गया है। अगर ये लीला नहीं हुआ तो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री पुरुषोत्तम देव मिथ्या कहलाएंगे। भविष्यवाणी का ये वाक्य एकमात्र दर्शन करवाता है कि कलयुग की अंत समय पर स्वयं भगवान अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगे, जो कि 4 युग हुआ नहीं हुआ था। कोई वेद शास्त्र पर वर्णन नहीं है। कोई भी जोगी मुनि ऋषि अपने जन्म से ही अपने कर्ण के माध्यम से नहीं सुने हैं। ऐसे महा आश्चर्यजनक, महा अलौकिक लीला
कलयुग की अंत समय पर होगा और वही लीला होने पर ही ये प्रमाणित होगा कि कल्कि कौन है। इसलिए आप जितने भी कमेंट कर लो कि मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं आप सभी को इसीलिए रिजेक्ट करता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब भगवान का दर्शन लीला होगा, ये लीला होगा। एक बात आप सभी से कहना है कि जो आध्यात्मिक जन है, जो प्रकृत भक्त हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि मैं खुद ही भक्त हूँ। कितने लज्जाजनक बात है ये, आप सभी सोच ले कि जो प्रकृत भक्त हैं, जो प्रकृत वैष्णव जन है, वो खुद को नहीं कहते कि मैं ही एक भक्त हूँ, एक वैष्णव जन हूँ। क्योंकि अगर वो कह दिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भक्त ही वो नहीं है, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि उनके पास गर्व अहंकार दिखाई दिया कि मैं हो गया हूँ, भगवान का भक्त हो गया हूँ, बस इतना कह दिए तो गया, वो भक्त नहीं है, ये मानते हैं साधु संत जन। तो ये कैसे नर हैं जो कि अपने आप को भगवान कहते हुए पीछे नहीं हटते। कितने दुखद दुर्घटन है जो आजकल हमारे समाज पर चल रहा है और हमारे ये वीडियो सतजनों के हाथ नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अनेक कल्कि कहने वाले लोगों के पास चल रहा है, जिसको देखकर मन में ऊणाभाव आता है कि ये दिव्य ज्ञान को YouTube पर प्रचारित न करने की विचार आता है। इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है मेरे चैनल पर। तो जो भी हो, अभी तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं भविष्यमाणिका ग्रंथों पर। कुछ सतजनों जो कि हमें सुनते हैं, जो किसी को भी कल्कि नहीं कहते, ना ही अपने गुरु को कहते हैं, जो ये वाक्य को सहज सरल पर समझते हैं, बस उन्हीं के लिए ही ये वीडियो हम डाल रहे हैं YouTube पर। और हम भी जानना चाहते हैं कि कितने सज्जन हैं, जरूर कमेंट करके बताएं, जो किसी को भी कल्कि नहीं कहते और ये कल्कि अवतार लीलामृतों को मेरे चैनल पर आकर श्रवण करते हैं। जरूर कमेंट करिए। और अगर आप सब आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भविष्यमाणिका ग्रंथों पर क्या लिखा गया है जानना चाहते हैं, तो जरूर ही मुझे बताइएगा। मैं आप सभी के लिए स्वतंत्र एपिसोड करूँगा ताकि आप सब कल्कि लीला के लिए अपने घर पर ही रहकर सुप्रस्तुत हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।